आज जो खबर आपके लिए लेकर आया हूं, दावे के साथ पहले तो एक बात कह दूं, 100% आपसे जुड़ी हुई है, 100%। और उस पर देश में ऐसी बहस होती है कि आप पूछिए मत, लोग लड़ मरते हैं। बात करने वाला हूं भारत में आक्रामक हो रहे आवारा कुत्तों के बारे में। आपको लगेगा कि आज मैं इस पर क्यों बात कर रहा हूं, तो जानकारी आपके लिए सबसे पहले दे दूं। भारत में रहने वाले 71% लोग मान रहे हैं कि कुत्तों के आक्रमण से वो परेशान हैं। आपकी गलियों में भी कई सारे कुत्ते होंगे, आप पर हमला करते हैं कई बार, और उसमें कईयों की मौत हो चुकी है। 71% लोग ये मानते हैं। लेकिन ये समस्या एक जगह की समस्या नहीं रह गई। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, आप मुझे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देख रहे हैं, तो आपके यहां समस्या ये होगी ही होगी, मैं लिख कर दे सकता हूं। और अब तो बड़ी बड़ी हाई राइज सोसाइटी में भी पालतू जानवर से लोग परेशान हो गए। किसी भी वक्त आप पर हमला हो सकता है, और जिन्हें लग रहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो ठहर जाइए। आपको बताता हूं, 2 दिन पहले कुत्ते के काटने की वजह से एक बच्चे के अंदर रेबीज की बीमारी फैल गई। अब लोग कहेंगे इलाज करा लीजिए। 10 साल के बच्चे की मौत हो गई है, और जो लोग कहेंगे इलाज करा लें, मैं उनको बता दूं, उस बच्चे को रेबीज का इंजेक्शन भी लगा, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाया। इसलिए आज आपसे कह रहा हूं, यह खबर आपसे जुड़ी हुई है, और यह चौंकाने वाला मामला है कि एक 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। कुत्ते इतनी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, सावधान हो जाइए, क्योंकि रेबीज वायरस बेहद खतरनाक है। इंफेक्शन इतना खतरनाक है कि कई लोगों को जान गंवानी पड़ जाती है। रेबीज का शिकार हुए व्यक्ति कुत्तों की तरह हरकत करने लगते हैं, तड़प तड़प कर 10 दिन के अंदर उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और सोचिए उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं, अगर ये आपके शरीर में फैल गया तो आपकी मौत निश्चित है। इसलिए आज इसकी बात कर रहा हूं मैं राष्ट्र सर्वोपरि में, क्योंकि इस पर देश भर में बहस हो रही है। और कुछ लोग डॉग लवर हैं, तो कुछ इसके विरोध में हैं। दोनों की संख्या बराबर है। कुछ लोग नफरत करते हैं, कुछ प्यार करते हैं, लेकिन इन सब के तर कुत्तों से दिक्कत तो हो रही, माने चाहे ना माने, चाहे वो पालतू हो या फिर आवारा कुत्ता हो, दोनों के हमले सामने आए। कई बार तो देखा गया कि पालतू कुत्ते ने मालिक को ही काट काट कर मार दिया। और एक तो आवारा कुत्तों की समस्या इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, आप किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, सोसाइटी में चले जाइए, आप अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। ऐसा लगता है इधर से कुत्ते आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। और आजकल तो लोग महंगे महंगे कुत्ते पाल रहे हैं, एसी में रख रहे हैं उन्हें, गाड़ियों में ले जा रहे हैं। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, चाहे वो आवारा कुत्ते हो या पालतू, दोनों गुस्से में आकर हमला करते हैं। आप कैसे ही पाल लीजिए। और जो आंकड़े आपको बताने वाला हूं वो चौंका देंगे। ये बड़ी देर से आप जो देख रहे हैं ना, 6 करोड़ कुत्तों से सावधान। भारत में आवारा कुत्तों की संख्या 6 करोड़ है, 6 करोड़। और हर साल एवरेज 25 से 30 लाख लोग कुत्ते की काटने की घटना का शिकार होते हैं, डॉग बाइट। सोचिए जरा, 2023 में यह आंकड़ा 30 लाख के आसपास था, 30 लाख। और ये आंकड़े बता रहे हैं कि आवारा कुत्ते बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं। लेकिन इस समस्या का निदान कैसे होगा, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कह दिया है, इसके लिए आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। तीन अलग अलग राज्य, 4 अलग अलग तस्वीरें, लेकिन समस्या एक, आवारा कुत्ते। इन चारों तस्वीरों में आवारा कुत्तों के हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये तो महज 4 तस्वीरें हैं, लेकिन आए दिन आवारा कुत्तों के काटने के मामले इससे कई ज्यादा गुना हैं। हर रोज बड़ी संख्या में लोग आवारा कुत्तों का शिकार होते हैं। इसलिए आज राष्ट्र सर्वोपरि में आवारा कुत्तों पर बात जरूरी है, क्योंकि भारत का लक्ष्य 2030 तक रेबीज मुक्त होना है। अगर आवारा कुत्तों पर स्थानीय प्रशासन ने इसी तरह कोई ध्यान नहीं दिया, एक्शन नहीं लिया, तो क्या 2030 तक रेबीज मुक्त हो जाएगा भारत? भारत रेबीज से मुक्ति के अपने लक्ष्य को क्या 2030 तक पूरा कर पाएगा?
आज ये सवाल इसलिए क्योंकि देश में आवारा कुत्तों के हमले के मामले आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आवारा कुत्ते अक्सर सड़क पर आते जाते लोगों पर अटैक कर रहे हैं। आपके घरों, दफ्तरों, सोसाइटी के बाहर रहने वाले आवारा कुत्ते आक्रामक होते जा रहे हैं और इनके सामने जो जाता है उसे काट लेते हैं, उस पर समूह में इकट्ठा होकर धावा बोल देते हैं। कुत्तों को देखकर इंसान को समझ नहीं आता वो करे तो करे क्या। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेबीज से मौत के 36% मामले भारत में होते हैं। रेबीज वो बीमारी है जो दुनिया में कुत्ते के काटने से होती है। रेबीज से मरने वालों की संख्या करीब 18,000 से 20,000 तक है। चौंकाने वाली बात तो ये कि रेबीज से होने वाली मौत में 30 से 60% मामलों में पीड़ित की उम्र 15 साल से कम होती है। हाल ही में सामने आई तस्वीरें इसका सबूत हैं। कर्नाटक के हुबली से आई इस तस्वीर को देखिए। सड़क से गुजर रही छोटी बच्ची पर अचानक कैसे कुत्ते हमला कर देते हैं। बच्ची सड़क से जा रही होती है, तभी दो कुत्ते आते हैं और उसके पैरों पर, शरीर के दूसरे हिस्सों पर काटते हैं, उसे सड़क पर घसीटते हैं। बच्ची चिल्लाती रहती है, लेकिन कुत्ते उसे काटते रहते हैं। इसी तरह की तस्वीरें कर्नाटक के चित्रदुर्ग से भी सामने आई, जहां सड़क पर खेल रही 9 साल की बच्ची को दो आवारा कुत्ते सड़क पर गिराकर काट लेते हैं। वो डर के कारण भागती है, लेकिन वो उस पर भौंकते रहते हैं। सड़क से गुजर रहे लोग उसे बचाते हैं। इंदौर में देखिए किस तरह आवारा कुत्तों का एक समूह तेजी से लड़की की तरफ दौड़ता हुआ आता है और उसे गिरा देता है। कुत्ते लड़की को काटने लगते हैं। वो पैर पटक पटक कर उन्हें किसी तरह वहां से भगाती है। डॉग बाइट हुआ है। खून से लथपथ ये बच्चा जोर जोर से रोने की चीख कुत्ते के काटने के बाद की है। इस बच्चे पर सोसाइटी के अंदर कुत्ते ने हमला बोल दिया और कोई कुछ कर भी नहीं पाया। एक हालिया सर्वे के मुताबिक 71% नागरिकों ने माना है कि उनके इलाके में कुत्तों के हमले आम हैं। 2024 में लगभग 22 लाख लोगों को कुत्तों ने काट लिया, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हैं। इनमें 20% पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जिनमें 48 बच्चों की मौत हो गई। लेकिन कुत्तों को फीड कराने को लेकर सभी लोगों का एक मत नहीं है। कुछ लोग आवारा कुत्तों को रोजाना खाना, खिलाना और पिलाना पसंद करते हैं। उनका मानना यह कि ये कुत्ते हम जैसे हजारों लोगों पर ही आश्रित हैं। कुत्ते इंसान के बीच नहीं रहेंगे तो कहां जाएंगे? जंगल में वो रह नहीं सकते। वैसे भी जंगल तो जंगली जानवरों के लिए कम हो रहे हैं। इसे लेकर एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाली महिला से पूछा कि आप कुत्तों को अपने घर में खाना क्यों नहीं खिलाती। इस मामले में जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने इसे लेकर याचिकाकर्ता को लोगों की सुरक्षा का भी हवाला दिया। भारत जैसी स्थिति दुनिया के कई और देशों में भी है। फर्क सिर्फ ये है, उनमें कई देशों में इस समस्या पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। अमेरिका में जब कुत्तों के आक्रामक होने की घटनाएं बढ़ी, तो इसके प्रमुख कारणों के अलावा जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों का भी अध्ययन शामिल किया गया। इस शोध में भी यह बताया गया कि धरती के तापमान में वृद्धि भी कुत्तों की आक्रामकता में इजाफा कर रही है। यानी बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण कुत्तों को सांस लेने में दिक्कत होती है। ये उनकी मानसिक स्थिति को बिगाड़ती है। लेकिन अगर भारत को 2030 तक रेबीज मुक्त बनाना है, तो इसके लिए प्रशासन को, आम लोगों को काम करना होगा, क्योंकि भारत को विकसित करने की दिशा में ये छोटे छोटे रोड़े हैं जिनका दूर होना बहुत जरूरी है।